और देखिए कौन आया है मेरे घर। मेरी देवरानी और देवर आए थे अपने बच्चों के साथ। उसे गांव जाना है ना अगले महीने में, तो जिसके लिए वो मार्केटिंग करने आई थी साड़ी वगैरह ड्रेस वगैरह के लिए। और आज मेरा तबीयत तकरीबन एक हफ्ते से ठीक नहीं था, मगर क्या करे, वो लोग आए थे तो उनके साथ जाना ही था, तो हम लोग भी गए थे मार्केट में। और वो उसने ना मेरे लिए भी 2 साड़ियाँ खरीदी है, तो मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी और शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और तब तक क्योंकि ये लोग जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं तुरंत, तकरीबन 7-8 बजे। सुबह तो आए थे और शाम को जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वही सब सामान पैक कर रही थी। अभी भीतर बस चालू है ना, तो उसमें हम लोग का कल जूतियाँ भूखना है, तो कुछ छूने का सामान निकाली थी जो छू के दान करते हैं। और कल मेरी माँ और दीदी वगैरह सब जा रहे हैं सूरत, तो इसके लिए भी मन बहुत उदास है कि कल मम्मी चली जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और क्या है ना, अभी मैं नहा ली हूँ। नहा के क्यों हम लोग एक दिन पहले ही, इस त्योहार में एक दिन पहले ही लोग खरीद लेते हैं सास को। और जैसे नानी सास है, चाची सास है, अजय सास है, अपनी सास है, सबको खरीद लेके के और आज नहाते हैं। नहाने के बाद हम आज शुद्ध खाना खाते हैं, जिसमें मतलब लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालते। तो अभी मैंने नहा के खरीद तेल दे दिया है, और मैं अभी कुछ सब वो पितृ लोग के लिए छूट के दान करते हैं। तो कल हम लोग का फास्टिंग है ना, इसी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल निशा सिंपल लाइफ में। और गाइस देखिए, ये सुबह 2:30-3 बजे का क्लिप है, जो मतलब मेरी मम्मी है ना, आज जिउतिया हम लोग का त्यौहार है, जिउतिया भूखने वाले हैं हम लोग। तो उसमें क्या है ना, जो जिनकी सास वगैरह नहीं होती है ना, उनको सुबह सुबह ये सब पूजा चढ़ाना होता है। तो मेरी माँ आई थी, वही बना रही है, क्योंकि मेरा आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। और वो देखिए मम्मी मेरी बना रही है, और इसके बाद हम लोग पूजा मिल के चढ़ाएंगे। और आज मेरी मम्मी चली जाएंगी सूरत, मेरी दीदी पापा दोनों चले जाएंगे, और उनके साथ मेरी बड़ी बहन और शुभम भी जाएंगे। वो लोग 2-3 तारीख तक वापस आ जाएंगे, मगर साथ में जा रहे हैं। तो क्या है ना, आज मम्मी जा रही है और पापा जा रहे हैं ना, तो इसके लिए भी मतलब बहुत तकलीफ है मन में, बहुत उदास जैसा लग रहा है, ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। एक दिन पहले से ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ये सोच के कि कल मम्मी पापा चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता है ना। और आए थे तो कितनी खुशी मिली थी, इतनी अच्छी लगे, 2 महीना कब निकल गया पता नहीं चला। मगर जाने का जब से सुने हैं तब से मन में बहुत सी उदासी हो गई है मन में। क्या करेंगे, मगर ये तो होना ही है, आज या कल हम लोग को जाना ही था। जा तो रहे हैं, मगर क्या है ना, अजीब सा मतलब फीलिंग हो रहा है मन में, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है। और अभी मैं देखिए, मैंने पूजा कर लिया, और इस समय से हम लोग का उपवास शुरू हो गया, तो मेरा पूजा भी कंप्लीट हो गया। मैं महसूस कर सकती हूँ कि हाँ, इन लोगों के जाने से मुझे आज इतना तकलीफ़ क्यों महसूस हो रहा है, या फिर इतना रोना क्यों आ रहा है। ये मैं सब चीज़ यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती, ये कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन कोई नहीं, अपनी मजबूरियाँ अपने साथ ही रहती है, किसी के बांटने से कम नहीं होता है। तो फिर आएंगे ये लोग, और उस समय जो भी अपनी दिल की ख्वाहिश होगी सब पूरा करेंगे। लेकिन हर बार यही सोचती हूँ मैं। और गाइस, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और क्या है ना, वो लोग नहीं समझते हैं जिनके सिर पे मम्मी पापा का साया होता है, लेकिन जिनके सिर पे माँ और पापा का साया नहीं होता है ना, वो लोग समझते हैं कि हाँ, मम्मी पापा की कीमत कितनी बड़ी है। दुनिया में सबसे अनमोल सौगात होता है ये, जिनके सिर पे माँ और पापा का साया होता है। और मैं शायद
वो खुशनसीब हूँ कि मेरे सिर पे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, और ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं है। इसकी कमी तो मुझे बहुत महसूस होती है, लेकिन भगवान ने मुझे मायके में ये सुख दिया है और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि भगवान ये मतलब सुख हमेशा मेरे सिर पे रहे, कभी इसकी साया नहीं हटे मेरे सिर से। और क्या है ना गाइस, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी बहन लोग का भी बहुत बड़ी हाथ है मेरे ऊपर। भगवान ने और कुछ नहीं, लेकिन यही सब चीज़ें जो दिया है बहुत कीमती दिया है। ये नहीं कह सकती कि ये लोग मुझे क्या करती है और क्या नहीं करती, मगर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मगर ये लोग साथ में ज़रूर खड़ी रहती है, तो मुझे और किसी की कमी नहीं महसूस होती है। और आप लोग को महसूस हो रहा होगा कि इस वीडियो का वॉइस जो है बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, कितना भी कोशिश कर रही हूँ मगर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और क्या है ना, इनके आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता, इसीलिए सबसे ज़रूरी है खाली हाथ ही क्यों ना, लेकिन हमें आशीर्वाद लेना चाहिए बड़ों का। और ये लोग अभी जाने की तैयारी हो गए हैं, तो ये निकल रहे हैं जाने के लिए। और क्या ना, मेरी मम्मी भी आज बहुत रोई थी। मुझे कुछ आज ऐसा हो गया था ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सामने जब जा रही थी और जब बात करने की कोशिश कर रही थी तो बस रोना ही आ रहा था, और उस रोने के समय कुछ आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, तो इसलिए ज़्यादातर चुप ही रहना पसंद कर रही थी। और क्या है ना, ये निशा का सिंपल लाइफ है, तो ये चैनल ही सिंपल लाइफ पे जुड़ा हुआ है, और मेरी लाइफ भी एकदम सीधी सादी सिंपल सी है, कोई हाई फाई नहीं है, एकदम मिडिल फैमिली है मेरा। तो और मेरा वीडियो कोई बनावटी नहीं रहता है, जो रियल होता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का भी वीडियो वैसा ही है, जो रियल है वही शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों को छुपा के और कुछ चीज़ों को दिखा रही हूँ। दिख रहा है बुरा लगा है ना मम्मी? लगेगा ना, मम्मी थी ना मेरी। हाँ, आप बोर होगा, कोई रहेगा ही नहीं बात करने के लिए, हम लोग रहेंगे क्लास के ही बच्चे। गाइस सॉरी, मन बहुत दुखी था और आज का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना था, इसलिए इसके आगे कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और प्लीज़ अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी बुरा लगे तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अपसेट था मन, इसीलिए अभी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है वीडियो आगे का शूट करने का। और कहना मन कर रहा है एकदम अकेले, एकदम अकेले बैठने का, कहीं किसी से बात नहीं करूं कुछ देर के लिए, इसीलिए ये वीडियो बहुत छोटा ही है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक